सर आपका नाम? मोहम्मद अख्तर डार। अख्तर जी, मुझे बताएं कि कल परसों जो हादसा यहाँ पे हुआ उसमें किन किन की जाने का और जो हादसा हुआ क्या रीज़न है? देखिए, जो परसों हादसा हुआ यहाँ पे, वो पूरे इलाके में एक मातम बिछ गया। वो एक नात है ना, है सफ़े मातम बिछा सोनी पड़ी हैं वादियाँ। वो जो इलाका सराज के लिए था, उसको मैं ये कहूँगा इस एरिया के लिए एक ब्लैक डे था। यहाँ हमारे एसआई साहब जो हुए श्रीनगर, उनके जनाजे पे गए लोग वहाँ से आ रहे थे और टेम्पो में बैठे थे, 7-8 लोग बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, यानी कि ड्राइवर नया था, ड्राइवर पुराना था। लेकिन गाड़ी जब एक्सीडेंट का शिकार हुई, उसमें कुल 7 लोग थे, जिनमें से 2 इंजर्ड हुए और 4 लोगों की ऑन स्पॉट पे डेथ हो गई। और एक को जो था सीरियसली था, उसको सबसे पहले शिफ्ट किया, यहाँ से भेजा गया गाड़ी में, और उसकी भी कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मौत हो गई। तो ये बड़ी दुख की बात है। और इस रोड पे यही एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस रोड पे इसी 2 या 3 किलोमीटर में 4-5 एक्सीडेंट हुए हैं। और जिस वक्त यहाँ एक्सीडेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई ऑफिसर या कोई ना कोई मुलाजिम आता है यहाँ। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो यहाँ आते हैं और फिर यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो चला जाते हैं। आप देखिए कितने क्लोज टर्न है ये, बिल्कुल नज़दीक, जिसे हम कहेंगे ब्लाइंड टर्न। ये देखिए जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है ये। तो डीसी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है जी, ये हो गया, मुझे बड़ा दुख है, ये है वो है। लेकिन आप देखें कि कितनी वाइड रोड होनी चाहिए थी कि एक्सीडेंट नहीं होते। रोड जो है बिल्कुल तंग है और इस पर कोई पैरापिट नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे गाड़ी रुके। अगर कभी गाड़ी ब्रेक फेल भी हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी में, तो कोई पैरापिट वगैरह हो जिससे गाड़ी को टक्कर लगे, वो रुके। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इस रोड पे। मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर जो 50 या 60 हज़ार लोग इस एरियाज़ में रहते हैं, ये सरासर उनकी जानों के साथ जो है खेल खेला जाता है। इतनी सी 50 या 60 हज़ार आबादी के लिए इतनी छोटी सी रोड होना, ये तो बड़े दुख की बात है। और उसके बाद कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, महकमा PMGSY से इस बारे में हमने बात की। खुद भी मैं कई बार डेपुटेशन के साथ PMGSY एक्शन साहब के पास गए, AC साहब के पास गए, हमारे तहसीलदार साहब के पास गए, और उन्होंने कहा हम इसकी वाइडनिंग कराएंगे। कहीं कोई डिस्प्यूट है, कहीं कोई डिस्प्यूट है, वो ज़मीन काटने नहीं देता है, ये डंगा देने नहीं देता है। फिर मैंने खुद AEE साहब से बात की और AEE साहब ने ये कहा हमारे पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम मतलब इसको थोड़ा 1-2 जगह कहीं इमीडिएट ज़रूरत है इसको दीवारों की। जैसे आपने देखा है पीछे, उस बारे में आपने AEE साहब से भी बात की थी कि यहाँ आप दीवार दीजिए, और बिल्कुल कच्चे पे, वो कच्ची दीवार थी, उस पर वो अब जिसको टेंडर था ब्लैक टॉपिंग का, उसको तो ब्लैक टॉपिंग का टेंडर था, उसने वो करना था। लेकिन उसके लिए वहाँ इनके पास फंड्स नहीं है। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके लिए जो है खास करके रिस्पॉन्सिबल जो है वो PMGSY डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है। एक सवाल, मेरा अहम सवाल रहेगा कि जब DC साहब यहाँ पे आते हैं, जो इंजर्ड पर्सन है उनको यहाँ से रामन शिफ्ट करते हैं, कि ये साफ सवाल है कि रामन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सीडेंट पेशेंट को वहाँ पे ठीक कर सकें। यहाँ से नज़दीकी जो आपकी GMC थी, डोडा थी, तो कितना ज़रूरी था कि उस वक्त अगर उन इंजर्ड पर्सन को जो है डोडा शिफ्ट किया होता? सुनिए मेरी बात परवेज़ साहब, असल बात यह है कि हमारी बदकिस्मती हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ गए हैं। 2014 में जब ये डिस्ट्रिक्ट बने, हम जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हुए, ये बड़ी बदकिस्मती है। पीछे यहाँ 1 साल पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ, जो इंजर्ड पर्सन थे वो नीचे से खुद चलकर रोड में आए और वहाँ से वो गाड़ी में खुद बैठे और गाड़ी में वो रामबन हॉस्पिटल में गए, और उन इंजर्ड पर्सन को वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करने के बजाय जम्मू के लिए शिफ्ट किया। अब कितनी बदकिस्मती की बात है कि जो पेशेंट खुद चल के रोड में आता है और वो फिर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से उसको जम्मू के लिए शिफ्ट किया जाता है। मैं कहता हूँ ये सरासर हमारी बदकिस्मती कि हमको डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट डोडा भी सेम। ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन आज के दौर में जो है करप्शन की बुनियाद पे, पॉलिटिशियन की बुनियाद पे, अप्रोचेज की बुनियाद पे हर काम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये भी रही कि अगर उसके बरक्स वहाँ रामबन के साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी पुराना था, उनके साथ हमें फिर से किया जाता, क्योंकि हमारे 1-2 डिपार्टमेंट यहाँ आ गए हैं, अगर उनको फिर से वापस किया जाता वहाँ, ताकि हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। रामबन में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कुछ न कुछ फैसिलिटियाँ हैं। DC साहब यहाँ आए, उन्होंने बताया हम जी बड़े आपके साथ दुख में शरीक हैं, बड़ा हादसा हुआ, ये हुआ वो हुआ,
और उसके बाद देखिए, मैं बदकिस्मती की बात यह है, बार बार मैं कहता हूँ कि यहाँ से उन पेशेंट्स जो कैजुअल्टियाँ हुई, ऑन स्पॉट डेथ हुई, उनके वारसों को और उनको रामबन लिया गया। जब वो रामबन में गए, रामबन में जाने के बाद वहाँ डीसी साहब सीएमओ को ये नहीं कह सकते कि इनको थोड़ा जल्दी फारग कीजिए। परसों शाम को वो डेथ हुई यहाँ, और कल 4 बजे वो जनाजा लगा, क्योंकि कल 11 बजे उनको रामबन से निकलना पड़ा। मतलब डीसी साहब ने बीएमओ साहब को ये फ़ोन नहीं कर सका कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए, इनकी मातम, इनके घर में, इनके इलाका में मातम हो गया है, आप थोड़ा 1 घंटा पहले भी आ जाइए, इनको फारग कर दीजिए। जबकि डीसी साहब ने यहाँ माना था कि हम आपको वहाँ जितना जल्दी हो सके फारग करने की कोशिश करेंगे।